नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश पर 10 साल शासन करने के बाद भी नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हुए हैं। देश की जनता अब भी उन पर भरोसा करती है। पीएम मोदी लगातार 3 टर्म देश चलाने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए लोकसभा चुनाव में न सिर्फ बहुमत से ज्यादा सीट पाने में कामयाब रही, बल्कि बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ाने में भी सफल रही है। और इसी के साथ राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया है। राहुल गांधी की सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। राहुल गांधी का सारा एजेंडा स्वाहा हो चुका है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मोदी को सत्ता से हटाने में जो साजिश रची थी, जो मेहनत की थी, वो सारी मेहनत फेल हो गई। हालांकि सीटें बढ़ने और गठबंधन के सहयोगियों के बलबूते कांग्रेस पार्टी ने तमाम तिगड़मबाजी करने में जरूर जुटी हुई है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी में क्या-क्या चल रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी में मातम पसरा हुआ है। देखिए, राहुल गांधी ये जो चेहरे पर मुस्कान दिखा रहे थे मीडिया के सामने, ये उसी तरीके से था जैसे घड़ियाली आंसू रोए जाते हैं कि अंदर से खुश हो रहे हो और बाहर से आंसू टपका रहे हो। उसी तरह कभी कभी मुस्कान भी होती है कि अंदर से परेशान हो और बाहर से मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हो। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि कांग्रेस को एक ग्रहण लग गया है। 99 का चक्कर कांग्रेस को लग चुका है और ये सोच रहे हैं कि 30-40 सीटें कांग्रेस की बढ़ गई है तो इसे जीत कहें या हार कहें, क्योंकि इंडी अलायंस और एनडीए में अंतर है। इंडी अलायंस के जितने पार्टनर है, जितने सहयोगी हैं, उसमें से कुछ तो चुनाव के समय इनके साथ नहीं थे। जैसे ममता बनर्जी की बात होती है, ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और कांग्रेस से एक सीट भी छीन ली। जो कांग्रेस के बड़े नेता पश्चिम बंगाल के, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए। तो ये जो सीट जीती है वो तो तृणमूल कांग्रेस ने जीती है, ममता बनर्जी ने छीनी उनसे। और उसके बाद भी जोड़ के रखे हैं, नहीं ममता बनर्जी हमारी पार्टनर है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि जितनी और पार्टियों ने इंडी अलायंस का जो पार्टनर है, सहयोगी है, किसी पार्टी के नेता ने यह नहीं कहा चुनाव के परिणाम के बाद कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हम जीते हैं। किसी एक पार्टनर ने नहीं कहा। क्या अखिलेश यादव किसी मंच पर यह दावा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीते, जो सीटें हमें आई है, उसमें राहुल गांधी की भूमिका है? राहुल गांधी भले ही कहें कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें आई है उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका है, ये बोल रहे हैं कि हमारे गठबंधन से जीत गए और हमारे गठबंधन के कारण, यानी कि सपा ने सहयोग किया अमेठी में भी जीत में। ये इनके कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सपा के कारण हम चुनाव जीत गए हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए या प्रियंका वाड्रा के लिए एक शब्द भी अखिलेश यादव ने ये नहीं बोला। ये भले ही बोले कि इंडी अलायंस जीत गया, इंडिया गठबंधन की बात ये लोग करते हैं, लेकिन एक शब्द इन्होंने नहीं बोला कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीत गए। यही अंतर है एनडीए और इंडी अलायंस में। एनडीए के जितने सहयोगी हैं, यहां तक कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, पीएम मोदी बोलते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों को सफलता मिली है, या फिर आंध्र प्रदेश में नायडू के नेतृत्व में सफलता मिली है। तो नीतीश कुमार भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। और चंद्रबाबू नायडू भी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। यहां तक कि छोटे छोटे एनडीए के पार्टनर हैं, अब अपना दल वाले हों या निषाद पार्टी वाले हों या चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, किसी ने भी ये इनकार किया। जीतन राम मांझी अपने पार्टी के मुखिया हैं, खुद चुनाव लड़ रहे थे, खुद जीत कर आए हैं, लेकिन वो खुद भी बोलते हैं कि पीएम मोदी के कारण हम चुनाव जीत कर आए हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। ये पूरा देश जो चुनाव मोड में था वो पीएम मोदी के नेतृत्व की बात कर रहा था कि आगे उन्हीं के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनेंगे और सरकार चलेगी। लेकिन एक भी पार्टी, शरद पवार कहेंगे कि उनकी जीत राहुल गांधी के कारण हुई,
उद्धव ठाकरे कहेंगे कि उनकी जीत राहुल गांधी के कारण हुई, तो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, इंडिया अलायंस के नेता तो है नहीं ना। ऑफिशियली इंडिया अलायंस ने यह अनाउंसमेंट किया था कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, और आज भी कांग्रेस इस दुविधा में है कि अपने तरफ से भी राहुल गांधी को नेता बताएं कि नहीं। अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे को माइक थमाया जाता है कि भाई आप बुजुर्ग आदमी हो, आपके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, आप ही शुरुआत करो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करो कि कांग्रेस चुनाव जीती है, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन की है। अच्छा प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस के लिए क्या कहा जाएगा कि 10 साल में तुम बर्बाद हो गए थे और 10 साल के बाद थोड़े से आबाद होना शुरू हुआ। यानी कि एक व्यक्ति है जिसका अंग अंग खराब हो गया है और उसमें से कोई एक अंग काम करना शुरू कर दिया तो पूर्ण व्यक्ति हो गया। ऐसा नहीं होता है कि उसने अचीवमेंट हासिल की है। कांग्रेस अभी भी हारी हुई पार्टी है और इस बार भी चुनाव हारी है। इन लोगों को कहना चाहिए था कि जनता ने समर्थन दिया, पहले से हम बेहतर प्रदर्शन किए हैं, लेकिन जनता ने हमें विपक्ष में बैठने के लिए ही समर्थन दिया, हमें सरकार चलाने के लिए नहीं दिया है। जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया। यानी कि अगर बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए तो इनको 99 सीटें आती है। ये कौन सा आंकड़ा है? आसपास भी नहीं भटक रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, बहुमत से 32-33 सीटें कम है। ऐसा नहीं है कि बहुमत से दूर चले गए, 150-100 सीटें आती तो कहा जाता। लेकिन जिस कांग्रेस से 2.5 गुना ज्यादा सीटें पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लाया, वो कहना चाह रही है कि देखिए भाई हमने पीएम मोदी को हरा दिया। तो राहुल गांधी के कैंप में अभी मातम पसरा है इस बात के लिए कि इंडिया अलायंस की सरकार तो बन नहीं पाई और बनने की कोई संभावना भी नहीं है। ये जो मीडिया में धीरे धीरे ये एक नया परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है, मोदी तो कमजोर हो गए। ये परसेप्शन यही है कि मोदी तो अब कमजोर हो गए। चंद्रबाबू नायडू वहां से आएंगे, डिमांड की कॉपी नरेंद्र मोदी को थमाएंगे। उधर से नीतीश कुमार आएंगे, डिमांड की कॉपी थमाएंगे। 2-4 सांसदों वाली पार्टियां जो सब है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर एकनाथ शिंदे हो या फिर अजीत पवार ही क्यों ना हो, सब मिलकर दबाव बनाएंगे, हमें मंत्री बनाओ, हमें ये पद दो, हमें वो पद दो। और मोदी लाचार हो जाएंगे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन की सरकार चली थी। ये भ्रम की स्थिति है। ये लोग भूल रहे हैं कि जो परसेप्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर चंद्रबाबू नायडू जाते हैं, अगर नीतीश कुमार जाते हैं, उसका विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति बना के रखी है। और ये कंफ्यूजन सोशल मीडिया हो या टेलीविजन चैनल हो, हर जगह चल रहा है कि अभी भी इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है। अफवाहें कई तरह की चलाई जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनर है, बार्गेन करेंगे, पीएम मोदी को झुकना होगा। हालांकि ये तो कंफर्म हो गया है कि 8 तारीख को पीएम मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी होनी है बस कुछ ही देर के बाद, इस मीटिंग में क्या होगा? देखिए, ये लोग तो यहां तक कि चलाना शुरू कर दिए कि भाई पीएम बनेंगे राहुल गांधी, डिप्टी पीएम कौन बनेंगे? चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी पीएम कौन बनेंगे? नीतीश कुमार। 2 डिप्टी पीएम और साथ में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। तो ममता बनर्जी क्या करेगी? अखिलेश यादव क्या करेंगे? जिनके पास कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा संख्या है, और ये दोनों को छोड़ दें और उसके बाद डिप्टी पीएम बनाने के लिए चंद्रबाबू नायडू वहां से सीएम की कुर्सी छोड़कर आएंगे। मतलब ये बेवकूफी की पराकाष्ठा है कि अभी तक कोई नेता ऐसा नहीं हुआ है जो केंद्र में मंत्री बनने के लिए, डिप्टी पीएम क्या होता है या डिप्टी सीएम क्या होता है? एक ऑनररी पोस्ट है, एक सम्मान वाले पोस्ट है, क्योंकि डिप्टी पीएम या डिप्टी सीएम के पास कोई अधिकार नहीं है डिप्टी पीएम और सीएम रहते हुए। उसके पास अधिकार सिर्फ उस मंत्रालय का है। सीएम या पीएम अलग पोस्ट होता है, उनके पास ओवरऑल अधिकार होता है। और ये सम्मानजनक पोस्ट मिलने के बाद लोग मांग करते हैं कि हमें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाए। कोई भी स्टेट का सीएम डिप्टी पीएम बनने के लिए या कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए अपना स्टेट छोड़कर नहीं आएगा। क्या चंद्रबाबू नायडू किसी और को सीएम बना के यहां डिप्टी पीएम बनने आएंगे? हाँ, ये अलग बात है कि उनके मांगने से पहले भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये करती रही है
किसी के मांगने की जरूरत नहीं है। 2014 में पूर्ण बहुमत थी मोदी की और किसी भी सहयोगी पार्टी की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक दो सांसद वाली पार्टी जो थी, अनुप्रिया पटेल को भी क्यों बनाया गया, मंत्री दिया गया पद। या फिर 2019 में उससे भी बड़ी बहुमत, अकेले दम पर 300 से ज्यादा सीटें, 303 सीटें, लेकिन फिर भी क्या एनडीए के किसी पार्टनर को निराश किया गया? सबको मंत्रालय दिया गया कि नहीं भाई, सबको हम एनडीए के आगे के लिए, भविष्य के लिए हम मंत्री तो बनाएंगे, आप लोगों के अनुसार मंत्रालय देंगे। और ये डिप्टी स्पीकर स्पीकर की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए, बिहार में सीएम बने हुए थे राजद के साथ गठबंधन करके, और उनके नेता हरिवंश को यहां पर डिप्टी चेयरमैन बनाए रखा गया राज्यसभा का। ये छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, ये नीतीश कुमार को दिया गया था उस समय जब ये गठबंधन में थे। उन्होंने गठबंधन से अपने आप को बाहर कर लिया, फिर भी बर्खास्त तो नहीं किया गया, हरिवंश वैसे ही बने रहे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये पीएम मोदी सब लोगों के साथ करते हैं, और इस एहसान के बदले इन लोगों के अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि उनके सामने डिमांड रख सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू आके यहां नाक रगड़ रहे थे, 3-3 बार अमित शाह के साथ बातचीत की, बस यही बात हो रही थी कि भाई आपने 2018 में हमारा साथ छोड़ा था, 2014 में हमने नहीं कहा था, आप हमारे साथ आए थे और आपका मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन 2018 में आप हमसे अलग हुए, 2019 में अकेले चुनाव लड़ा, उसके बाद आप है जो अब इस बात की गारंटी भरोसा दीजिए कि हमारे साथ रहेंगे। ये बात सीटों के लिए थी नहीं, ये बात इसी बात के लिए थी कि अब आप आए हैं तो हम लोग साथ रहेंगे, इसकी कम से कम आपको गारंटी देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज आए कल चले गए। चंद्रबाबू नायडू की सारी मीटिंग के बाद यही फैसला हुआ कि इस बार हम लोग अभी लंबे समय तक साथ रहेंगे, और इसी आधार पर जगन मोहन रेड्डी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऑफर के बावजूद गठबंधन नहीं किया। आज चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे, फिर भी जगन मोहन रेड्डी अपने 4 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार हैं। अकाली दल बैठी हुई है क्योंकि उन्हें 2022 का चुनाव देख लिया, 2024 का लोकसभा चुनाव देख लिया। 2-2 बार असफल होने के बाद अकाली दल के पास कोई चारा नहीं है, एक सांसद ही सही, हरसिमरत कौर बादल क्या करेगी पंजाब में बैठ के? ये जो पूरा गठबंधन है, ये पीएम मोदी के एक इशारे का इंतजार है, भगदड़ तो इनकी पार्टियों में मचेगी। सरकार बनते बनते कहीं इंडिया गठबंधन का जो भी आंकड़ा नजर आ रहा है वो कहीं और कम ना हो जाए। बिल्कुल, और ये संभावना है। इन लोगों ने जो तरीके अपनाए हैं उसमें संभावना ये है कि मोदी का इशारा चाहिए, और अमित शाह बैठे हुए हैं, वहां सब पर नजर है कि कितनी सीटें किसके पास है और कौन कौन से सांसद है जो हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। पूरे 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, वर्तमान सांसद, जो सांसद रहते हुए किसी पार्टी में नहीं गया, इनके अलायंस पार्टनर नहीं गया, और कांग्रेस से लेकर दूसरी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती गई, अलायंस भी की, और उसके साथ सांसद के पद से, विधायक के पद से इस्तीफा दे देकर आ रही है। तो ये तोड़ जोड़ की राजनीति अगर आप शुरू करोगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया तो रोना शुरू कर दोगे, ऑपरेशन लोटस हो रहा है, ऑपरेशन लोटस हो रहा है। तो इसलिए अभी राहुल गांधी के खेमे में मातम है। ये जो फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है कि भाई एनडीए की बैठक हो रही है तो हम भी तो बैठक कर लें, कुछ तो करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इंडिया अलायंस की बैठक होगी, फिर बाद में कहा जाएगा भाई हम लोग चाहते हैं कि हम विपक्ष में रहें। चाहते नहीं हो, ये मजबूरी है। ये वह स्थिति है कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बन गया, मुसलमानों का देश। यहां के मुसलमानों ने क्या किया, सोचा कि नहीं हम अभी भारत के साथ रहेंगे। ये मजबूरी है उसकी कि भारत के साथ तुम रह रहे थे क्योंकि पाकिस्तान ने तुम्हें मुजाहिर बना दिया था, वहां से मार मार के पीट पीट के भगा रहा था, कैंप में रख रहा था, मुस्लिम देश होने के बावजूद। इसलिए तुम यहां मजबूरी में रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी अभी और मजबूत स्थिति में, पीएम मोदी और मजबूत स्ट्रांग हो चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कुछ बड़े फैसले लेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जिसे रहना है साथ में रहो, नहीं रहना है जाओ, सरकार रहेगी तो रहेगी, नहीं रहेगी तो फिर से चुनाव होगा। क्योंकि
इंडिया के पास आंकड़े नहीं है। ये सारे आ जाएंगे, फिर भी ये 262, 61 तक अटके रहेंगे। उसके बाद चुनाव करवा लो, बीच में चुनाव होगा तो पता चल जाएगा कि ये 400 के आसपास को सीटों का आंकड़ा न देने का खामियाजा जो हिंदुस्तान के ये हिंदू भुगत रहे हैं, अब आगे इनके लिए क्या विकल्प बचेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसकी अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने बहुमत का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया है। अब तो नई सरकार के गठन की तैयारी भी चल रही है। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो बात कांग्रेस पार्टी की करें तो राहुल गांधी ने जो 295+ का सपना देखा था वो सब चकनाचूर हो गया है और एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।